प्रदेश के जिला बरेली में पहुंचे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव जनसंख्या नीति को लेकर उठाया कड़ा फैसला। आपको बताते चले, जनसंख्या मुद्दे को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बरेली पहुंचे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र धामा ने सरकार से अपील की है कि जनसंख्या नीति को लागू किया जाए और कहा कि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, सबके लिए कानून बनाया जाए कि वह 2 से अधिक बच्चे पैदा ना करे, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है या कानून को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको सरकार द्वारा मिल रही सारी सेवाएं निरस्त की जाएं, और तब भी कोई इस कानून को नहीं मानता है तो उसका मत देने का अधिकार भी ख़त्म कर दिया जाए और उसकी पूर्ण तरीके से नसबंदी करा दी जाए। और कुछ व्यक्ति विशेष हैं जिनका कहना है कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष इस बात को नकारता है तो उसके खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बच्चे तो अल्लाह हो या भगवान हो, ऊपर वाले की देन होते हैं। हम भारत सरकार से बिल्कुल स्पष्ट मांग करते हैं कि देश में अधिकतम 2 बच्चे का कानून बने। यह कानून जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर हो। जो भी कोई इस कानून को तोड़ता है उसकी सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी, उसके साथ साथ मत देने का अधिकार समाप्त किया जाए। अगर तब भी वह दंपत्ति नहीं मानता है और अधिक बच्चे पैदा करता है 3 से, तो उस दंपत्ति की फोर्सफुली नसबंदी की जाए। उसके साथ साथ 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान कानून के अंदर हो, ताकि इस प्रवृत्ति के व्यक्तियों के अंदर एक भय का माहौल पैदा किया जाए और उसको सही रास्ते पे लाया जाए। दूसरे समुदाय के जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसको क्या कहना चाहते हैं? हमें नहीं लगता कि कोई इसका विरोध कर रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जो वहाँ जागरूक लोग हैं जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, वह भी लोग आज जनसंख्या की त्रासदी से पीड़ित हैं। उनको भी अपने बच्चे को पढ़ाना है, इस एक सभ्य नागरिक बनाना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति इसका, अगर उनके कुछ मौलवी कह सकते हैं कि अल्लाह की देन है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर बच्चे आते हैं तो वो प्रभु के कृपा से ही आते हैं। हमें हमारी किसी किताब में, पुस्तक में, हमारे किसी ग्रंथ में, रामायण में कहीं नहीं लिखा कि हम भी बच्चे कम पैदा करें, लेकिन हमने उस बच्चे के भविष्य के लिए, अपने देश के लिए अपने बच्चों की संख्या कम की है। अगर वो लोग कहते हैं कि अल्लाह की देन है तो यह एक गलत है, भ्रम है, भ्रम फैलाया जाता है, एक गलत प्रकार का नैरेटिव देश में सेट किया जाता है। उस प्रकार के लोगों का समूचे भारत के जो आम नागरिक हैं उन्हें उनका बहिष्कार करना होगा। सरकार को भी दंडात्मक रूप से साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक दंडात्मक रूप से एक प्रावधान लाना ही पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसको लेकर के आप अभियान नहीं चलाएंगे जागरूक करने के लिए? पिछले 9 वर्षों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लगातार अभियान चला रही है देश भर में। आज 24 राज्यों में यह अभियान जारी है और अभी पिछले 5 जून से 15 टीमें देश के अलग अलग प्रांतों में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, देश में के लोगों को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ी हैं, और उसी के निमित्त आज आपके बरेली में हम लोग आए हैं। सरकार की ओर से क्या अपेक्षा है? आज का जो नेतृत्व है भारत का, हमें लगता है वो हमारी बात को मानेगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि देश तरक्की करे। अगर हम अपनी संख्या को, आज हम चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 हो चुके हैं, 140 करोड़ का हमारा देश हो चुका है। अगर हमें अपने देश को विश्व में नंबर 1 करना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही एकमात्र विकल्प हमारे पास बचता है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनता है तो आगे क्या स्थिति आपकी? अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार नहीं बनाती है, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि 22 सितंबर को दिल्ली कूच करेंगे, अगर दिल्ली जाने से पहले भारत सरकार या भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जनसंख्या नियंत्रण कानून की घोषणा नहीं करते हैं तो 22 सितंबर को दिल्ली कूच के समय ही दिल्ली अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा जाएगा संगठन द्वारा।
5 बच्चे हैं, 6 बच्चे, 10 बच्चे हैं, उन पे भी लागू होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन ये कानून लागू होगा उसके 1 साल बाद प्रभावी होगा। उससे पहले अगर किसी के अधिक बच्चे हैं उस परिवार पर कोई भी किसी भी प्रकार का इस कानून का प्रभाव नहीं रहेगा।